अध्याय 20। डोरोथी बचाव के लिए। एक दिन जब ओज की राजकुमारी डोरोथी ग्लिंडा द गुड से मिलने आई थी, जो ओज़मा की शाही जादूगरनी है, वह ग्लिंडा की महान अभिलेखों की पुस्तक देख रही थी, जिसमें दुनिया के हर हिस्से में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित हैं। जब उसे पिंगरी के विनाश, राजा किटिकट और रानी गैरी और उनके सभी लोगों के पकड़े जाने, और इंगा, बालक राजकुमार और राजा रिंकिटिंक और बात करने वाली बकरी के अजीबोगरीब भागने का रिकॉर्ड मिला। निम्नलिखित कुछ पृष्ठों को पलटते हुए डोरोथी ने पढ़ा कि कैसे इंगा ने जादुई मोती पाए थे और अपने माता पिता को बचाने की कोशिश करने के लिए रेगोस में चांदी की परत वाली नाव चला रहा था। छोटी लड़की यह जानने में बहुत दिलचस्पी रखती थी कि इंगा ने कितनी सफलता प्राप्त की, लेकिन वह अगले दिन ओज़मा के एमरल्ड सिटी ऑफ ओज़मा के महल में वापस लौट आए और अन्य घटनाओं ने उसे कुछ समय के लिए पिंगरी के लड़के राजकुमार को भूलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वो एक दिन ओज़मा की जादुई तस्वीर को देख रही थी, जो किसी भी दृश्य को दिखाती है जिसे आप देखना चाहते हैं। जब लड़की को इंगा का ख्याल आया और उसने जादुई तस्वीर को ये दिखाने का आदेश दिया कि लड़का उस समय क्या कर रहा था। ये वह समय था जब इंगा और रिंकिटिंक ने रेगोस के राजा और कोरेगोस की रानी का पीछा करते हुए नोम राजा के देश में प्रवेश किया था और उसने उन्हें चट्टान के पीछे छिपते हुए देखा था, जब कोर और गोस ने पिंगरी के राजा और रानी को नोम राजा के संरक्षण में सौंप दिया था। उस समय से डोरोथी ने जादुई चित्र के माध्यम से नोम राजा की गुफाओं में इंगा और उसके दोस्त के कारनामों का अनुसरण किया, और गरीब लड़के के खतरे और असहायता ने छोटी लड़की की दया और आक्रोश को जगाया। इसलिए वह ओज़मा के पास गई और ओज़ की शासक सुंदर लड़की को इंगा और रिंकिटिंक के बारे में सब कुछ बताया। मुझे लगता है कि कलिको उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, डोरोथी ने कहा, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे नोम देश जाने दें और उनकी परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करें। जाओ प्रिय, यदि तुम चाहो तो जाओ, ओज़मा ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जादूगर को अपने साथ ले जाना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। ओह, मैं नोम से नहीं डरती, डोरोथी ने कहा, लेकिन मैं जादूगर को अपने साथ ले जाने में प्रसन्न होऊंगी। और क्या हम तुम्हारा जादुई कालीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ओज़मा? बेशक, जादुई कालीन को लाल गाड़ी में रख दो और सहज से तुम और जादूगर को रेगिस्तान के किनारे ले जाओ। जब तक तुम नहीं जाओगी, डोरोथी, मैं जादुई चित्र में तुम्हें देखूंगा, और अगर कोई खतरा तुम्हें डराता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। डोरोथी ने उसके शासक को धन्यवाद दिया और उसे अलविदा कहा, क्योंकि वह तुरंत शुरू करने के लिए दृढ़ थी। उसने उसके जादूगर को पाया, जो बगीचे में जूते के पेड़ लगा रहा था, और जब उसने उसे इंगा की कहानी सुनाई तो वह स्वेच्छा से छोटी लड़की के साथ नोम राजा की गुफाओं में जाने के लिए सहमत हो गया। वे दोनों पहले भी वहां जा चुके थे और आसानी से नोम पर विजय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए वे बिल्कुल भी डरे नहीं थे। जादूगर, जो गंजे सिर और आकर्षक मुस्कान वाला एक खुशमिजाज छोटा आदमी था, ने लकड़ी के सहस को लाल गाड़ी में जोता और ओज़मा के जादुई कालीन पर लाद दिया। फिर वह और डोरोथी सीट पर चढ़ गए और सहस ने उन्हें तेजी से ओज़ की खूबसूरत भूमि से होते हुए जानलेवा रेगिस्तान के किनारे तक पहुंचाया, जो उनके परिलोक को नोम देश से अलग करता था। यहाँ तक कि डोरोथी और चतुर जादूगर भी जादुई कालीन की सहायता के बिना इस रेगिस्तान को पार करने का साहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह उन्हें शीघ्र ही नष्ट कर देता। लेकिन जब कालीन के रोल को रेत के किनारे पर रख दिया गया ताकि वे उस पर खड़े हो सके, तो कालीन तुरंत उनके सामने खुलने लगा, और जैसे जैसे वे उस पर चलते गए वो खुलता गया, जब तक कि वे सुरक्षित रूप से घातक रेगिस्तान के विस्तार को पार नहीं कर गए और नोम राजा के राज्य की सीमा पर नहीं पहुंच गए। ये यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई थी, हालांकि इतनी दूरी तय करने में कई दिन लग जाते अगर वे जादुई कालीन पर न चल रहे होते। पहुंचते ही वे तुरंत नोम्स की गुफाओं के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। जादूगर ने एक छोटा सा काला थैला उठाया हुआ था जिसमें उसके जादू के औजार थे, जबकि डोरोथी ने अपने हाथ में एक ढकी हुई टोकरी उठा रखी थी जिसमें उसने 1 दर्जन अंडे रखे थे, जिससे वह नोम्स पर विजय प्राप्त कर सके यदि उसे उनसे कोई परेशानी होती। अंडे आपको लड़ाई के लिए एक अजीब हथियार लग सकते हैं, लेकिन छोटी लड़की को उनका मूल्य अच्छी तरह पता था। नोम्स अमर हैं, यानी वे तब तक नष्ट नहीं होते
जब तक कि वे अंडे के संपर्क में न आ जाएं, जैसे मनुष्य मरते हैं। अगर कोई अंडा उन्हें छूता है, चाहे अंडे के बाहरी आवरण से या अंदर से, तो नोम्स अपने शाश्वत जीवन का आकर्षण खो देते हैं और उसके बाद दुर्घटना या बुढ़ापे के कारण मर जाते हैं, जैसे सभी मनुष्य मरते हैं। इस कारण से अंडे को देखकर नोम में भय भर जाता है और वह अंडे को अपने ऊपर आने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, चाहे वह एक पल के लिए ही क्यों न हो। इसलिए जब डोरोथी अपने साथ अंडों की टोकरी लेकर गई, तो उसे पता था कि उसके पास सैनिकों की एक रेजिमेंट होने की तुलना में अधिक शक्तिशाली हथियार हैं।